हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सर्कल्स, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है बच्चों, जो बच्चे अभी भी चैनल पे नए आए हैं मैं आपको बता दूं, सर्कल्स को मैं पहले ही आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट की हेल्प से फुल कवर कर चुका हूं बच्चों। और इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 10th का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस। ठीक है, हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ एक बुक और चलती है सीबीएसई में, आपको पता होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी बच्चों सॉल्यूशन इस चैनल पर मैं कर चुका हूँ। कहाँ मिलेंगे सर ये प्लेलिस्ट मुझे? बच्चों हर एक चैप्टर के लिंक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है। जाइए थोड़ी मेहनत करिए, नीचे कमेंट मैंने एक पिन किया हुआ है, तो पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्कल्स आर.डी. शर्मा का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर आप आर.डी. शर्मा वाला नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी वाला लिंक यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एक्चुअल में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो पहले आप एनसीईआरटी के वीडियोज़ देख सकते हो, उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोज़ देख सकते हो। इसी तरीके से जब मान लीजिए फिजिक्स में हमने कहीं चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो पहले चैप्टर के वीडियोज़ देखने, उसके बाद उसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का वीडियो देखना है, तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। न्यूमेरिकल, थ्योरी, सब कुछ कवर यहाँ पे हमने किया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एनसीईआरटी अपने चैनल पे हमने कवर नहीं किया था बच्चों, तो एनसीईआरटी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इंट्रोडक्शन करते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 10.1 का वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें पढ़ना क्या है? देखिए, क्लास 9th में हमने सर्कल का डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? सर्कल, देखिए जैसे ये प्लेन है आपके पास एक, ठीक है, एक प्लेन है। इस प्लेन में हमने क्या किया, इस प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं? तो जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इस प्लेन में कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, देखिए ये बहुत सारे आपके पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे, मैं सारे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, हमने ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया। ये देखिए, हमने ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन ले लिया जो पॉइंट किसी फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ये वाला आपका पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट है। ये कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से हमें ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है जो इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो। ठीक है, चेक करिए, आप ये वाला पॉइंट नहीं ले सकते थे, बिकॉज ये देखिए, ये फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस कुछ है और इसका डिस्टेंस कुछ और है, और इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। लेकिन इन सब पॉइंट्स को देखिए, इन सब पॉइंट्स को देखिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए। देखिए, इसका जितना डिस्टेंस है पॉइंट ओ से, उतना ही ये वाले पॉइंट का पॉइंट ओ से डिस्टेंस है, उतना ही ये वाले पॉइंट का पॉइंट ओ से डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है प्लेन में? प्लेन में हमें उन पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है जो पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है या फिक्स पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस में है। ठीक है, तो उन पॉइंट्स के कलेक्शन को लेके जब हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देते हैं तो जो फिगर बन के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या बनेगा? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा क्लास 9th में स्टूडेंट्स आपने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, कॉर्ड के बारे में, आर्क के बारे में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जो चैप्टर नंबर 11 आएगा एनसीईआरटी में, वहाँ पे भी आप इसको डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ओके, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ना चैप्टर नंबर 11, तो उसमें इसको डिटेल में हमने सेगमेंट, कॉर्ड, ये सब कवर किया है। वैसे तो आपको पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना है कि आपको लाइन, कोई लाइन और एक सर्कल दिया होगा, उसमें रिलेशन बताया जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों, ये देखिए प्लेन में एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, और ये देखिए, ये एक लाइन आपको PQ दी हुई है। ठीक है, ये लाइन कौन सी आपकी? PQ लाइन है। ओके, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कितने केसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस तो ये हो गया क्या, कि जो PQ लाइन है ये सर्कल को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये एकदम सर्कल के बाहर है, तो हम क्या बोलेंगे? लाइन PQ इज नॉन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल। मतलब सर्कल को ये PQ कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दूसरी सिचुएशन देखिए क्या हो सकती है? दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि सर्कल आपको दिया हुआ है प्लेन में, ये बोर्ड हमारा एक प्लेन ही तो है। ठीक है ना, तो इस प्लेन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है, और ध्यान से अगर आप चेक करें तो ये देखिए, ये PQ लाइन, ये देखिए ये पॉइंट P है,
और ये पॉइंट Q है। तो ये PQ लाइन इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला। इस पॉइंट का नाम सपोज हमने पॉइंट A रख दिया और ये वाला पॉइंट B रख दिया। तो लाइन PQ इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स A एंड B। और आपको पता है क्या कि ये जो लाइन सेगमेंट AB की लेंथ है, ये जो लाइन सेगमेंट AB की लेंथ है, इसी को हम कॉर्ड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, तो ओके और ये PQ इस टाइम क्या कहलाएगा? सेकंड कहलाएगा। PQ क्या कहलाएगा इस टाइम? ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसको सेकंड बोलेंगे, और AB ये जो सेकंड का ही कुछ पार्ट है, क्योंकि PQ सेकंड है ना, तो इसका कुछ पार्ट ये लाइन सेगमेंट AB क्या कहलाएगा? कॉर्ड। तो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं? सर्कल पे। ये बात हमको पता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल केस हो सकता है, ये वाला देखिए क्या, कि स्पेशल केस ऑफ सेकंड क्या हो सकता है? व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, बात समझो, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। ये क्या बात बता रहे हैं? देखिए बात समझो, जैसे कि हमारे पास एक सेकंड है, ठीक है, तो ये सेकंड है PQ, इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन है? मतलब इस सेकंड में ही आपको कॉर्ड मिलेगा ये AB। तो इस AB के एंड पॉइंट्स अगर कोइंसाइड कर जाएं, कैसे करेंगे पता है? देखो ये PQ थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, थोड़ा सा इसको इधर खिसका दो, तो पॉइंट A कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और पॉइंट B कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, ऐसे, क्योंकि अब सर्कल को ये कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, ये ऐसे खिसक जाएगा तो पॉइंट A यहाँ आ जाएगा और B यहाँ, ये PQ है आपका, ये PQ है। ठीक, थोड़ा सा और खिसका दो ऐसे। ठीक, तो धीरे धीरे आप क्या देख रहे हो? A और B पास आते जाएंगे, और आते आते एक सिचुएशन कैसी हो जाएगी? एक सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि A भी यहीं पे आ जाएगा और B भी यहीं पे आ जाएगा। ये देखो, मतलब पॉइंट A और B कोइंसाइड कर गए। तो पॉइंट A और B क्या थे? तो जवाब है पॉइंट A और B कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स थे। ठीक है, और ये कॉर्ड कहाँ का कॉर्ड था? तो जवाब है ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड था। किसका? सेकंड का। सेकंड क्या था? PQ का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या है यहाँ पर? AB। तो AB यानी कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स जब कोइंसाइड कर जाएं, P यहाँ है, Q यहाँ है, और A भी यहीं है और B भी यहीं। A और B कोइंसाइड कर गया, तो अब ये दो पॉइंट्स ना हो गए, एक ही पॉइंट हो गए। ठीक है ना? तो ये वाली जो कंडीशन होती है, इस टाइम हम इस लाइन PQ को क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू द सर्कल। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस आपको यही वाली सिचुएशन पढ़नी है, मतलब टेंजेंट और सर्कल में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं डेफिनेशन यहाँ से। क्या डेफिनेशन बन गई बताइए? टेंजेंट की डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बनी टेंजेंट की? टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, ध्यान से चेक करो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? टेंजेंट क्या होगी? टेंजेंट टू अ सर्कल एक लाइन होगी, जो लाइन क्या करेगी? सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या एक पॉइंट पे टच करेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ बच्चों। टेंजेंट शब्द आया हुआ लैटिन वर्ड टेंजर से, TNGR, जिसका मतलब होता है क्या? मीन्स टू टच, विच मीन्स टू व्हाट? टच, जस्ट वन पॉइंट पे टच करके निकलना। ओके, और ये थोड़ा सा डेटा याद रख सकते हो, कभी टिक मार्क में आ जाए। ठीक है, तो थॉमस फिनैक या फाइनैक, जो भी आप इसको पढ़ो, ये डेनिश मैथमेटिशियन थे। 1583 में इन्होंने इस टेंजेंट वर्ड को इसकी खोज करी थी। टेंजेंट वर्ड की, टेंजेंट के बारे में बताया था डेनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनैक ने 1583 में। तो ये कुछ बातें हैं जो आप याद रख सकते हो। और टेंजेंट का जो टेंजेंट लैटिन वर्ड से आया, इसका लैटिन वर्ड टेंजर से आया है। टेंजेंट लैटिन वर्ड टेंजर से आया, जिसका मीन्स क्या होता है? टू टच। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट हमको पढ़ना है वो क्या है? देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब देखिए बात समझो। अच्छा, इसके पहले एक बात और बताना चाहता हूं आपको। ये जो पॉइंट है जहां से टेंजेंट पास करती है सर्कल को जस्ट टच करके, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम सपोज A रख दीजिए। ठीक है, तो पॉइंट A इज व्हाट? पॉइंट A इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट? तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का डेफिनेशन बना, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ व्हाट? ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ये बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान चेक करो, ये टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और
सर्कल पे भी लाई कर रहा है। तो ये सर्कल और टेंजेंट के लिए कॉमन हो गया, इसलिए हमने इसको क्या बोला, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमको वो पढ़ना है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल आपके पास है कोई, ठीक, और इस सर्कल पे बच्चों अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है तो इस पॉइंट से केवल एक और एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ओनली वन टेंजेंट, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ठीक है। इस टेंजेंट का नाम सपोज हमने क्या रख दिया, PQ। आप यहां से दूसरा टेंजेंट पास नहीं कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो। अगर आपने यहां से दूसरा कोई टेंजेंट पास करने की कोशिश करी, ये देखिए ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट सपोज इस लाइन का नाम क्या है, L टेंजेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने सर्कल को एक तो ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। इसने सिंगल पॉइंट पे टच करके नहीं निकली है, तो एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट बन सकती है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। यहां से अगर कोई और लाइन आप पास करोगे, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, एक तरीके की लाइन होती है, तो इस पॉइंट से अगर आप कोई ऐसी लाइन निकालने की कोशिश करो जो कि जस्ट इस पॉइंट को सर्कल के इस पॉइंट को जस्ट टच करके जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान से चेक करो, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, इस लाइन का नाम M है सपोज, तो सर्कल को इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी सर्कल के एक पॉइंट से केवल हम किसी सर्कल पे लाई करने वाले एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान से चेक करो, अगर ये वाला पॉइंट है, सही है, हमने बोला भाई यहाँ पे कितनी टेंजेंट पास हो सकती है यहाँ से, तो जवाब है ओनली वन टेंजेंट। तो ये देखिए, ये ओनली वन टेंजेंट ऐसे करके पास हो गई। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमने आपको बता ही दिया था, ये भी हमने आपको बता दिया, तो ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपने जो कुएं से पानी निकालते थे पुराने ज़माने में, तो पुली लगी होती थी वहाँ पे, याद है आपको? ये देखिए कॉन्सेप्ट ये भी है, ये देखिए, ये ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पुली लगी होती थी, ठीक है, और ये पुली से ऐसे रोप जाता था रस्सी, है ना, ये ऐसे, ठीक। इसका कुछ मैकेनिज्म होता था, एक तरफ से ऐसे खींचते थे तो दूसरी तरफ से बकेट ऊपर चढ़ता था, पानी निकलता था। तो ध्यान से यहाँ पे चेक करने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि ये जो पुली है ये सर्कुलर शेप की है। पुली कैसी है, अगर हम सामने से देखें तो ये कैसी है, इसका फ्रंट व्यू कैसा है, सर्कुलर है, ठीक। तो ये सर्कुलर शेप की है। तो इसमें खास बात जरा समझिए, इसमें खास बात ये हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि ये देखिए टेंजेंट एक तरीके की क्या होगी, लाइन होगी। लाइन और रे में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पता है लाइन दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाती है, ये देखिए ऐसे, और रे का एक पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, और ये किसी एक डायरेक्शन में ऐसे चलती है। तो लाइन अगर किसी सर्कल को, ध्यान सुनिए, लाइन अगर किसी सर्कल को टच करके जाती है एक पॉइंट पे, तो लाइन उस सर्कल के लिए टेंजेंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसी तरीके से क्या रे किसी सर्कल का टेंजेंट हो सकता है, तो जवाब है हाँ, रे भी किसी सर्कल का टेंजेंट हो सकता है। ये पुली वाले एग्जांपल में देखिए स्टूडेंट्स, एक रे तो आपको ये वाली दिखाई पड़ रही है, सही है, और दूसरी रे आपको ये वाली दिखाई पड़ रही है। अगर हम इसका नाम रखें तो ये वाला पॉइंट है सपोज बच्चों O, और ये है पॉइंट A। तो OA एक ऐसी रे है जो कि इस सर्कल को कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट O पे। तो देखा, रे भी किसी सर्कल का टेंजेंट हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है सपोज O डैश, तो O डैश और ये रहा आपका P, ठीक है। तो O डैश P भी क्या है, यहाँ पर एक रे है, तो रे भी सर्कल का टेंजेंट हो सकता है। ये देखिए ध्यान से, O डैश P जो कि एक रे है, ये इस सर्कल को कौन से पॉइंट पे, पॉइंट O डैश पे टच करते हुए निकल रही है। यहाँ पे आपको लाइन तो नहीं दिख रही है, आपको रे दिख रही, तो रे भी टेंजेंट जैसा बिहेव कर सकती है। बात समझ में कि नहीं आई? हाँ, कोई डाउट है बताइए? तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.1 पे बढ़ने से पहले लेते हैं थ्योरम 10.1 एनसीईआरटी की। आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलेंगे तो पेज नंबर 208 पे ये नीचे देखिए थ्योरम 10.1 दिया हुआ है। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ है, तो कॉन्सेंट्रेशन की आपकी जरूरत यहाँ पे हमको पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेट करिएगा प्लीज। कह रहा है कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का पहले आप लोग मीनिंग समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास ये सर्कल है, ओके, तो ये सर्कल है और आपके पास यहाँ पर सेंटर O है, ठीक, और यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करी हमने, ये टेंजेंट ऐसे हमने ड्रॉ करी XY, ये कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका, P है, ठीक है। तो ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और यहाँ से ये टेंजेंट ऐसे करके पास हो रही है, टेंजेंट का नाम हमने रख दिया XY, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट जो होगी एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
मतलब ये जो टेंजेंट है ये रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। सुनो, अब इस सर्कल की रेडियस तो बहुत सारी, ये वाली भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन कौन सी रेडियस पे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी? तो जवाब है वो वाली रेडियस पे ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी जो रेडियस कहां पे आके मिलती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये वाली रेडियस की बात कर रहे हैं। ये देखो ओपी एक ऐसी रेडियस है सर्कल की जो कि सर्कल की बाउंड्री को कहां पे आके एंड होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो आपको क्या शो करना है कि ये जो एक्स वाई है टेंजेंट, ये इस रेडियस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब आपको ये वाला एंगल कितना शो करना है? 90 डिग्री। बात समझो, आपको शो करना है कि एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? ओपी। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओपी कर दो या ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई कर दो, बात क्या है? सेम, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ओपी परपेंडिकुलर टू क्या कर देंगे? एक्स वाई। तो ये चीज हम लोग को प्रूफ करनी है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पहले आप समझ लीजिए। हमने क्या किया? हमने बोला कि भाई लेट अस अज्यूम देयर इज अ पॉइंट Q, देयर इज अ पॉइंट Q ऑन द लाइन एक्स वाई। ये जो टेंजेंट है एक्स वाई, इस पर हमने कोई पॉइंट Q लिया जो कि सर्कल के आउटसाइड है, सही है। और O को Q से हमने ज्वाइन कर दिया, ये O को Q से हमने ज्वाइन कर दिया। कोई डाउट है? अब इसी बात को जो जो कर रहे हो आप लिखते जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले बोला प्रूफ में कि वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O। हमको एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है? O है। टेंजेंट एक्स वाई है हमारे पास, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, यही बात हमने लिखी है, द टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट P, ठीक। फिर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको क्या करना है? प्रूफ आपको ये करना है कि भाई ये जो टेंजेंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी, मतलब एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओपी या वाइस वर्सा, मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? एक्स वाई। ये आप प्रूफ कर दो, ठीक। तो यही बात हमने लिखी है यहाँ का, टू प्रूव दैट व्हाट? वी नीड टू प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अब हमने क्या किया? हमने बोला भाई टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। बहुत ध्यान से सुनिएगा, P को छोड़कर, P पॉइंट को छोड़कर, भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो एक्स वाई टेंजेंट है इस पे पॉइंट P लाई, इस पे पॉइंट P भी लाई कर रहा है। अच्छा अगर हम आपसे पूछें कि इस एक्स वाई टेंजेंट पे कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, तो जवाब है इनफाइनाइट पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन है और लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। चेक करो, एक्स वाई पे तो ये भी है, ये भी है, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी है, ठीक है। तो हमने क्या किया? अदर देन P, यानी कि P को छोड़ के हमने कोई पॉइंट Q लिया, कहां पर? टेंजेंट एक्स वाई पे। तो यही बात हमने यहां लिखी है, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P एंड ज्वाइन OQ। उसके बाद OQ को क्या करिए? ज्वाइन कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ये Q पक्का कहां लाई करता है? सर्कल के बाहर लाई करता है। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यों? फिगर में दिख रहा है क्या? दिखने से क्या होता है? आपको रीजन देना पड़ेगा। अब हम रीजन देखिए इसका कैसे बेहतरीन तरीके से हम रीजन देते हैं कि अगर हमने पॉइंट Q को टेंजेंट एक्स वाई पे लिया अदर देन P, मतलब P एक अलग पॉइंट है और Q एक अलग पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट Q है स्टूडेंट्स, पक्का ये सर्कल के बाहर होगा। क्यों होगा? इसका रीजन समझिए, इसका रीजन समझिए बच्चों, बहुत ध्यान से इसका रीजन समझिएगा। एक बात बताओ, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि भाई एक्स वाई श्योरली क्या है? एक टेंजेंट है। एक्स वाई श्योरली एक टेंजेंट है ना, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P। ये बात तो कंफर्म हो कि नहीं हो? बताओ, ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि एक्स वाई टेंजेंट है। अब मान लो कि कोई हमसे आके बहस करता है, कह रहा है कि भाई आपने तो यहाँ पे पॉइंट Q ले लिया, फिगर में दिख रहा है कि पॉइंट Q सर्कल के बाहर है, लेकिन क्या जरूरी है ऐसा है कि पॉइंट Q सर्कल के बाहर ही हो? तो जवाब है हाँ, ये सर्कल के बाहर है, क्योंकि लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट Q कहाँ है? सर्कल के अंदर है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पॉइंट Q कहाँ है? सर्कल के अंदर है, ठीक। और एक बात बताओ, एक और कंडीशन आपने कंस्ट्रक्शन में अभी करी हुई है, क्या? Q कहाँ लाई करता था? टेंजेंट पे। ध्यान रखना इस बात को, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना। क्या? कि भाई टेंजेंट एक्स वाई क्या है? सर्कल का टेंजेंट, पहली बात। दूसरी बात कि जो पॉइंट Q है वो पक्का कहाँ लाई करता है? एक्स वाई पे, ठीक है। एक्स आउटसाइड है सर्कल के, ये तो दूसरा मैटर है, लेकिन एक्स वाई पे तो पॉइंट Q पक्का लाए करता ही करता है, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन में यही तो बोला था कि भाई P के अलावा हम इस टेंजेंट एक्स वाई पे कोई पॉइंट Q लेते हैं, ठीक है। तो Q एक्स वाई पे तो पक्का लाई करता है। तो लेट अस अज्यूम कि पॉइंट Q सर्कल के बाहर ना लाई करके कहाँ लाई करता है? सर्कल के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखिएगा सिचुएशन क्या होगी, यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सेंटर O है। अगर ये बच्चों Q कहाँ आ जाए? सर्कल के इंटीरियर में आ जाए। ये देखिए, लेट अस अज्यूम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए पता है क्या होगा? आप खुद दिमाग लगाओ, ये जो टेंजेंट है ना ऐसे, ये वाली जो टेंजेंट है ऐसे, इस टेंजेंट को ये ऐसे घूम जाना पड़ेगा, क्योंकि पता है Q अगर यहां आ गया और Q पक्का कहां लाई करता है? एक्स वाई लाइन पे लाई करता है, तो एक्स वाई को अब ऐसा हो जाना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान से चेक करो, हाँ
ये देखिए ये x हो गया और ये तो पॉइंट P यहीं पे रहा, ये ऐसा करके घूम गई, तभी तो Q कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका y है और Q यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत है, ये O और ये Q। ठीक, अब एक बात बताओ कि जब ऐसा हो गया कि हमने बोला कि पॉइंट Q इनसाइड द सर्कल आता है, तो उस टाइम ये जो PQ है ना, सॉरी PQ कह रहे हैं, ये जो XY है ना, ये टेंजेंट ही नहीं रहेगी। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते थे, हाँ, कि जो हमने अज्यूम किया था, क्या हमने अज्यूम किया था कि लेट अस अज्यूम पॉइंट Q कहाँ है, सर्कल के अंदर है, वो बात हमने गलत अज्यूम करी, क्योंकि अगर ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे तो ये जो Q है जब अंदर आएगा तो XY ऐसे करके जाएगी, और XY जब ऐसे करके जाएगी तो ध्यान से चेक करो, ये XY अब टेंजेंट नहीं रही, ये अब क्या हो गई, सेकेंड हो गई, क्योंकि ये सर्कल को 2 पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखो एक तो P पे और ये वाला कोई पॉइंट है, लेट अस से ये पॉइंट M हो गया। ठीक, इसका मतलब पक्का Q कहाँ लाई करना चाहिए, सर्कल के बाहर लाई करना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? तो यही बात हमने लिखी, द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। और इसका रीजन क्या है, आप अपने मन से बना के लिख सकते हो, हमने लिखा हुआ है रीजन क्या, इफ Q लाई इनसाइड द सर्कल, अगर Q सर्कल के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, XY विल बिकम अ सेकेंड एंड नॉट अ टेंजेंट। इस तरीके से जो XY है वो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड हो जाएगा और वो टेंजेंट नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि XY एक टेंजेंट है, तो XY के टेंजेंट बने रहने के लिए पक्का ये श्योर है कि Q को कहाँ होना पड़ेगा, सर्कल के बाहर होना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं? तो अब Q जब सर्कल के बाहर हो गया है, ध्यान से करो स्टूडेंट्स, Q जब सर्कल के बाहर हो गया है तो आप क्लियरली बोल सकते हो क्या कि ये OQ क्या है, लार्जर देन OP है। चेक करो, ये OQ लार्जर देन OP है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये आप कैसे बोल रहे हो कि OQ इज लार्जर देन OP है? अरे भाई ध्यान से चेक करो, ये जो OQ का लेंथ है, ठीक है, ये OP से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि OP क्या है, रेडियस है R। ध्यान चेक करो, OP क्या है, रेडियस R है। सपोज रेडियस कितनी है, R। अब इस OQ को बच्चों ध्यान देखिए, ये सर्कल को इस पॉइंट पे कट करके निकल रहा है। सपोज ये पॉइंट क्या है, N है। तो एक बात बताओ, O से लेके N तक कितना है, रेडियस R है। तो अगर मैं OQ की वैल्यू निकालूं तो OQ की स्टूडेंट्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, R और प्लस NQ, R प्लस NQ। सही है, यानी कि OQ इज इक्वल्स टू व्हाट, R की जगह आप क्या लिख सकते हो, OP और प्लस NQ। अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, OQ आपको कब मिलता है, जब OP में NQ ऐड हो जाता है। मतलब OP में थोड़ा सा कोई नंबर और ऐड हो जाता है NQ, तब आपको OQ मिलता है। तो इसका मतलब हम श्योरली कह सकते हैं क्या कि OQ क्या है, OP से बड़ा है। सही तो है। तो यही बात हमने यहाँ पे बोल दी कि भाई OQ OP से क्या है, बड़ा है। अब आप बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, क्या इस टेंजेंट XY पे अदर देन P, यानी कि P को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होंगे, चाहे ये पॉइंट Q हो और चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट L हो और चाहे यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट Z हो, तो हर बार आप क्या पाओगे कि भाई OL इज ग्रेटर देन व्हाट, OP। सही है, OZ इज ग्रेटर देन व्हाट, OP। OI इज ग्रेटर देन व्हाट, OP। कौन सी रीजनिंग करके, जो रीजनिंग हमने अभी अभी करी है, यानी कि पॉइंट P को टेंजेंट XY पे पॉइंट P को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स होंगे, पक्का उन पॉइंट्स का डिस्टेंस, जैसे पॉइंट L का डिस्टेंस कहां से, O से, पॉइंट Q का डिस्टेंस कहां से, O से, पॉइंट Z का डिस्टेंस कहां से, O से, हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे, OP से। यानी कि पॉइंट P के डिस्टेंस O से हमेशा बड़ा रहेगा किसका, मतलब बात समझो, इस टेंजेंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक, तो उन बहुत सारे पॉइंट्स में एक ही पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा P जिसका डिस्टेंस O से हमेशा क्या रहता है, सबसे छोटा रहता है। बाकी सारे पॉइंट्स जो कहां लाई करते हैं, टेंजेंट XY पे, जैसे कि पॉइंट L, जैसे कि पॉइंट Q, जैसे कि पॉइंट Z, इन सब का डिस्टेंस कहां से, O से हमेशा क्या रहता है, बड़ा रहता है। किससे, पॉइंट P के डिस्टेंस से। पॉइंट P का डिस्टेंस कहां से नापा हमने, O से। इसी तरीके से अगर आप यहां से कोई पॉइंट ले लो, यहां पे 3 पॉइंट हमने लिए A B C, ठीक है, तो पॉइंट A का डिस्टेंस O से जितना भी है, यानी कि OA, वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, पॉइंट P के डिस्टेंस, पॉइंट P के O के डिस्टेंस से, यानी कि O इज ग्रेटर देन व्हाट, OP। तो अब हम क्या कह सकते हैं बताइए, हम ये कह सकते हैं कि इस टेंजेंट XY पे केवल एक पॉइंट P ही ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट O से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। और ये बताऊं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बात हमने आपको बताई है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट, परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूं। देखिए मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस आपने ली, ठीक है, तो ये देखिए परपेंडिकुलर नहीं, ये 90 नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाली डिस्टेंस जब ली तो ये परपेंडिकुलर है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। यानी कि ये OP क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया कहां से, फ्रॉम पॉइंट O से।
रादर देन ऑल द पॉइंट्स, ये सब वाले, मतलब टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट पड़े हुए हैं उन पॉइंट्स में से केवल पॉइंट P ही ऐसा है जो O से क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस पे। इसका मतलब पक्का OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, XY पे। बात समझ में कि नहीं? तो यही बात हम ऐसे लिखेंगे, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY, सिंस दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस, कि इन सभी पॉइंट, जैसे कि Q पॉइंट का डिस्टेंस O से OP से क्या था, बड़ा था, तो ऐसा सभी पॉइंट्स के लिए होता है, ठीक है। दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P को छोड़कर बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके लिए ऐसा ही होता है क्या, कि उनका डिस्टेंस सेंटर से हमेशा बड़ा होता है, किससे, OP से। ओके, तो OP इज द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O, ठीक है। OP इज द शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द टू द पॉइंट O होना चाहिए ना, टू द पॉइंट O of all the points. So let me check it again. OP is the shorter distance of all the distances of the point. Okay, ठीक. OP is the shorter distance of all the distances of the point O. मतलब point O से जब हम distance ले रहे हैं सभी points की, जो points कहाँ लाई कर रहे हैं, टेंजेंट पे, तो OP क्या हो गई आपकी, shortest हो गई, ठीक है। To the points of XY, मतलब XY पे जितने भी point लाई करते हैं point OP को छोड़कर, उनसे OP की distance हमेशा क्या है, सेंटर से shortest है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, OP is perpendicular to what, XY, तो OP XY पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ओके, तो हेंस प्रूव्ड, इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, कर लीजिए। तो यहां से आपने सीखा क्या स्टूडेंट्स, यहां से आपने ये सीखा कि जो टेंजेंट होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पे हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको छोटा सा दे दें यहीं पे, ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कि टेंजेंट जा रही है और ये सेंटर O है, ठीक, तो ये रेडियस है आपकी, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो ये 90 हो जाएगा। अब किसी क्वेश्चन में मान लीजिए उन्होंने एक ऐसे करके रे निकाल दी ऐसे करके, ठीक, और उन्होंने बोला ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 हो गया। चेक करो, ये टेंजेंट और ये रेडियस, ये फुल एंगल हो गया 90 दोनों के बीच, ये 30 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.1 में कुछ रिमार्क्स देखिए, 2 रिमार्क्स हैं। कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी ओनली वन एंड वन टेंजेंट। मतलब जो थ्योरम आपने पढ़ी वहां से आपको पता चलता है कि सर्कल का अगर एक पॉइंट गिवन है तो एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। लेट अस से सर्कल पे पॉइंट P दिया हुआ है, तो यहां से बच्चों देयर इज ओनली वन टेंजेंट विच कैन पास थ्रू व्हाट, पॉइंट P। अब देखिए बच्चों, हमने अभी अभी थ्योरम में प्रूफ किया क्या, कि ये जो डिस्टेंस होगा OP, यानी कि जो रेडियस होगा OP, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, XY पे। आप बोल सकते हो कि XY परपेंडिकुलर होगा किसके, पॉइंट, ये XY जो है परपेंडिकुलर होगा किस पे, रेडियस OP पे। बात समझ में कि नहीं है? अब देखो, उन्होंने बोला कि पॉइंट P से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। लेट अस अज्यूम कि पॉइंट P से एक से ज्यादा टेंजेंट पास हो सकती है। तो अगर आप पास करोगे, पहली बात तो देखो स्टूडेंट्स, ये अगर आपने पास किया ऐसे करके, सही है, आपने बोला कि भाई ये सपोज इसको कुछ भी मान लो बच्चों, AB लाइन आपने एक ड्रॉ करी, ये AB, आपने बोला भाई ये भी क्या है, पॉइंट P पे टेंजेंट है। लेकिन अभी भी आपने पढ़ा था क्या, कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां से आप एक और टेंजेंट AB पास कराने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि AB अब टेंजेंट रही ही नहीं, क्योंकि AB इस सर्कल को ये वाले पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है और ये वाले पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। टेंजेंट तो केवल एक ही पॉइंट पे टच करके या इंटरसेक्ट करके जाती है, 2 पॉइंट पे तो नहीं करके जाती। पर फिर भी अभी अभी आपने ये प्रूफ किया है थ्योरम 10.1 में, क्या, कि जो टेंजेंट होगी वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस पे परपेंडिकुलर होगी, या रेडियस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगी। बात समझ में आई? अब बच्चों ध्यान से करो, अगर आप इस AB को क्या बोल रहे हो, अगर आप इस AB को टेंजेंट बोल रहे हो, अगर आपका बोलने का मन कर रहा है, तो इस एंगल को देखिए जरा, ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल लेस देन 90 हो गया। तो ध्यान से चेक करो, ये OP इज नॉट परपेंडिकुलर, OP इज नॉट, ये परपेंडिकुलर है, OP इज नॉट परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB एट पॉइंट P। P पे पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो OP है ये AB पे परपेंडिकुलर नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए पक्का ये जो AP है या AB है, ये इस सर्कल की टेंजेंट बन नहीं सकती। इसका मतलब पॉइंट P जो कि सर्कल पे हमको गिवन था, उस पॉइंट P से केवल एक ही टेंजेंट पास हो सकती थी, XY। बात समझ में? ये बात हमने आपको पहले भी बताई है, ठीक। उसके बाद बच्चों रिमार्क नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि द लाइन कंटेनिंग द रेडियस। अब ये क्या बात होती है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस? देखो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि भाई आप समझो ना, कि देखो मान लो कोई लाइन हमने आपको दी हुई है, ठीक, कोई लाइन हमने अगर आपको दी हुई है, तो लाइन की
लेंथ कितनी होती, किसी लाइन की लेंथ कितनी होती, तो जवाब है इनफाइनाइट होती है, क्योंकि हम इसको ऐसे दोनों डायरेक्शन में कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों लाइन कंटेनिंग द रेडियस का ये मतलब होता है कि किसी सर्कल की रेडियस तो फिक्स होगी ना, 2 सेंटीमीटर होगी या 3 सेंटीमीटर होगी, तो क्या किसी लाइन में रेडियस नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अगर किसी सर्कल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ध्यान से करो, ये देखो ये 2 सेंटीमीटर, ये इतना लेंथ क्या हो गया, रेडियस हो गया कि नहीं हो गया। तो द लाइन कंटेनिंग रेडियस का मतलब ये है, जरा समझिए जरा, द लाइन कंटेनिंग रेडियस का मतलब ये, जरा ध्यान दें, ये देखिएगा जरा, द लाइन कंटेनिंग रेडियस, ओके। तो ये रहा रेडियस आपका ओपी। अब हमने यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, क्या, एक्स वाई, ठीक। द लाइन कंटेनिंग रेडियस का मतलब है बच्चों, ब्लू मार्कर से देखिएगा जरा, ये देखिए अगर हम एक लाइन ऐसे करके बना दें, ये देखिए ये लाइन हो गई। आप बताइए, ये एक लाइन है जिसका नाम क्या है, एल है, तो लाइन एल किसको कंटेन कर रही है, रेडियस को। बात समझ में आई कि नहीं? तो बस यही बताना चाहते हैं कि द लाइन कंटेनिंग रेडियस ओपी है आपका, द लाइन कंटेनिंग रेडियस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द टेंजेंट। ये जो लाइन है जो रेडियस को कंटेन करती है, दिस लाइन इज नॉर्मल टू व्हाट, टेंजेंट। नॉर्मल का मतलब 90 बनाती है, तो एल भी तो टेंजेंट के साथ क्या बना रही है, 90, यानी कि एल इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, एक्स वाई, ओके। तो इसी बात को हम बोलते हैं भाई एल क्या है, लाइन एल क्या है, लाइन एल जो कि रेडियस ओपी को कंटेन करता था, मतलब इसी लाइन में थोड़ा सा पार्ट क्या था, रेडियस भी था। तो ये जो लाइन एल होगी ये नॉर्मल होगी किसके, एक्स वाई के, यानी कि एक्स वाई के साथ, टेंजेंट एक्स वाई के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री। यही बात यहाँ लिखिए, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और खास बात ये है कि जो लाइन कंटेन करती हो रेडियस को, ऐसी तो बहुत सारी लाइन्स है जो रेडियस को कंटेन करती हो, ध्यान से करो, ये एम लाइन है, ये भी तो रेडियस को कंटेन करती है, लेकिन हमको वो वाली लाइन लेनी है जो लाइन कहाँ से पास होती है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो यही बात लिखी, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट। कोई डाउट है बताओ? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो पिंड कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। पिंड कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करिए तो पूरा सिलेबस आपका खुल के आ जाएगा, वहां से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगले पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।